गाइस 2-3 दिन पहले ही हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि सोलर का इस्तेमाल करके हम अपनी घर की बिजली बिल 50% कैसे कम कर पाते हैं। और कुछ महीने पहले भी हमने सेम टॉपिक पे ही एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 50% हम अपनी घर की बिजली बिल को कैसे कम कर पाते हैं सोलर पैनल का इस्तेमाल करके। तरीका जो है हमने आपको बताया था कि दिन भर हम अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं और सोलर हमारी बैटरी को चार्ज करती है और इन्वर्टर द्वारा ही हम अपने घर का सारा उपकरण चला पाते हैं। और रात के टाइम में दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि रात में हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और दिन में सोलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी घर की बिजली बिल जो है 50% तक कम हो जाती है। तो इस वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था, हालांकि पुराने वीडियो पर भी इसी तरह का एक कमेंट आया हुआ था। तो कमेंट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा जिसमें ये बताया गया है कि सुबह से शाम तक हम अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम अपने घर का सारा उपकरण चला रहे हैं, लेकिन रात के टाइम में जैसे ही हम मेन सप्लाई को ऑन करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपने घर में प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारी इन्वर्टर जो है हमारी बैटरी को चार्ज करने लगती है। तो जितना भी हमने इलेक्ट्रिसिटी सेव किया था सोलर पैनल का इस्तेमाल करके, हमारी बैटरी चार्ज होने में उससे ज़्यादा ही बिजली जो है खा जाती है, या फिर बैटरी को चार्ज होने में उतना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर लेती है। मतलब ले दे के ये ट्रिक जो है नहीं काम आ रहा है। जैसे सोलर लगाने का भी कोई फायदा समझ में नहीं आ रहा है। सोलर पैनल लगाने के पहले भी उतनी ही बिजली बिल आती थी और अभी भी उतनी ही बिजली बिल आती है। तो इसका मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सोलर पैनल का इस्तेमाल करके 50% तक इलेक्ट्रिसिटी को कम करना चाहते हो तो पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है और किस तरह से आप अपने घर की बिजली बिल को 50% कम कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको अपनी बैटरी जो है लिमिटेड अनुसार चार्ज करनी है। जैसे कि आपकी बैटरी जो है 20 एम्पियर उसकी कैपेसिटी है, तो 20 एम्पियर उसको चाहिए चार्ज होने के लिए। जैसे कि भाई ने कमेंट किया हुआ था कि उनके पास 150 एम्पियर की सोलर बैटरी है, लेकिन वो 170 वाट्स की 2 सोलर पैनल से चार्ज कर रहे हैं। तो 170 × 2 करेंगे तो 340 वाट हो जाता है। उनको 400 वाट सोलर पैनल एटलीस्ट लगाना ही चाहिए। हालांकि वो चाहे तो 500 वाट सोलर पैनल भी लगा सकते हैं अपनी बैटरी पे। ओके, अगर वो वीडियो ये मेरा देख रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप चाहो तो 500 वाट तक का भी सोलर पैनल लगा सकते हो। ओके, अब दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि आप देखिए धूप सुबह से शाम तक एक जैसा नहीं रहता है। धूप जो है 2 बजे के बाद उसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो डाउन होने लगती है। मतलब कि जो आपने 400 वाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है तो 2 बजे के बाद दोस्तों आपका सोलर पैनल 400 वाट आउटपुट सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि 200, 250, 300 तक आउटपुट सप्लाई करेगा, 400 वाट को भी नहीं करेगा। तो ये भी आपको समझना होगा। देखिए, अगर आपने 400 वाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है तो 400 वाट का सोलर पैनल लगभग 3 से 350 वाट तक का लोड को आसानी से चला सकता है। लेकिन दोस्तों, सुबह के टाइम में भी एकदम मॉर्निंग में जैसे 7 बजे 8 बजे भी हमारा सोलर पैनल 400 वाट 300 वाट एग्जैक्ट करंट नहीं भेजता है, मतलब कि उतना करंट सप्लाई नहीं करता है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, देखिए सुबह के टाइम में तो दोस्तों आपको कम ही लोड का इस्तेमाल करना है। मतलब कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जितना आपका सोलर पैनल करंट बना रहा है उतना ही आपको लोड भी चलाना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका सोलर पैनल 300 वाट करंट बनाए और आप 400 वाट का लोड चला रहे हैं। उस समय क्या होगा कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब यही चीज़ होता है कि दोपहर के 2 बजे के बाद आपका सोलर पैनल 400 वाट का है तो 400 वाट करंट नहीं बनाएगा। वो आपको धूप जब कम, आपके सोलर पैनल को धूप कम मिल रही है तो आपको लोड भी कम ही चलाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो सेम यही प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होता होगा। आप सुबह से शाम तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाते होंगे, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती हो, जिसके वजह से आप जब भी करंट सप्लाई करते हो अपने घर में तो आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि जितना आपका सोलर पैनल करंट बना रहा है उतना ही आपको लोड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि 2 बजे के बाद आपको लोड कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब दूसरा ये भी तरीका है कि 3 बजे के बाद आप सिर्फ और सिर्फ सोलर का इस्तेमाल कीजिए अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए और इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल करिए अपने घर के लोड को चलाने के लिए। तो इसको कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर का ये जो वायर गई हुई है, ये इसी वायर की वजह से हमारे इन्वर्टर से पूरी लोड चलती है। हम तो इस वायर को यहाँ से निकाल करके बाईपास कनेक्शन कर देना है यहाँ पर। और आपका इन्वर्टर जो है चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आपकी इन्वर्टर जो है ऑफ होनी चाहिए। अगर इन्वर्टर चार्जिंग नहीं लेगा और बाईपास कनेक्शन अगर हम कर देते हैं तो हमारे घर का सारा उपकरण जो है बिजली से चलेगा और हमारी बैटरी जो है मात्र सोलर पैनल से ही चार्ज होगी।
चार्जिंग यहाँ से हम बंद कर दिए हुए हैं क्योंकि हमारे इन्वर्टर को अभी बिजली से चार्ज नहीं करनी है। तो 3 बजे के बाद आप ये भी काम कर सकते हो कि 3 बजे के बाद अपने घर का लोड जो है बिजली से चला सकते हो और 3 बजे के बाद आपका सोलर पैनल लगभग 6 बजे तक आपकी बैटरी को सिर्फ और सिर्फ चार्ज ही करेगा। बाद में दोस्तों 6 बजे के आसपास आप अपने इन्वर्टर में ये वायर फिर से निकाल करके इन्वर्टर में कनेक्ट कर दीजिएगा और अपने इन्वर्टर का ये स्विच को ऑन कर देना है ताकि आपकी इन्वर्टर अगर थोड़ी सी चार्ज भी होनी चाहे तो हो सके। ओके गाइस, तो ये ट्रिक आपको भी इस्तेमाल करना है, तभी दोस्तों आप अपने सोलर पैनल सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे और आपकी बिजली बिल जो है वो भी कम होगी। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।